यूनिट थर्ड सेशन सेकंड स्टार्ट करवाना है हमें, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम करवा रहे हैं डेटा टाइप। तो हमने पढ़ा कि डेटाबेस होता है कंटेनर फॉर द डेटा, ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काफी सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज ए कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। डेटाबेस में डेटा होता है बेटा टेबल्स की फॉर्म में। टेबल्स को हम रिलेशन कहते हैं। टेबल बनती है आपकी रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से। फिर कॉलम्स में हमने पढ़ा था कि जितने भी आपके कॉलम्स हैं, जिनको फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, वो सारे क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, यानी कि अलग अलग नाम होते हैं उनके। अब जब हम टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें कॉलम्स डिफाइन करते हैं या फील्ड्स डिफाइन करते हैं, तो उसके साथ हमें उनका डेटा टाइप भी बताना होता है। ठीक है, तो ये डेटा टाइप क्या है? सो डेटा टाइप बेसिकली टेल्स कि विच टाइप ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इन ए पर्टिकुलर फील्ड और कॉलम। किस तरीके का डेटा आप एक पर्टिकुलर फील्ड में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वो है डेटा टाइप। सो डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई which type of data or value we are going to store in the database. So field themselves can be of different types depending on the data they contain. तो जो कॉलम्स है आपके, वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। किस बेसिस पे कि किस तरीके का डेटा उनमें आप क्या करोगे, स्टोर करो। सो जनरली अगर हम एक स्टूडेंट डिटेल टेबल का ही एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसी टेबल जिसमें हम स्टूडेंट्स की डिटेल स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें देखो आपका क्या हो सकता है, रोल नंबर, आपका नाम, एड्रेस, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, में भी आपकी फी डिपॉजिटेड एंड पेंडिंग, इस तरीके से आपके मार्क्स, परसेंटेज, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब अगर आपके रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर आपका क्या है, न्यूमेरिक डेटा। एडमिशन नंबर अगर हम कहें तो वो अल्फा न्यूमेरिक है, क्योंकि उसमें क्या है, आपके कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, डिजिट्स भी आ जाती हैं, अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक। सिर्फ डिजिट्स हैं तो उसको भी हम अल्फा न्यूमेरिक ही कहते हैं, यहाँ जो आपका ओपन ऑफिस है उसके हिसाब से। ठीक है, और अगर डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स और आपके अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो भी आपका क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक है, फिर आपका बाइनरी टाइप्स, जैसे अटेंडेंस अगर आपको मार्क करनी है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके, या तो प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा। तो इस तरीके के जो फील्ड्स हैं उन्हें हम बाइनरी बना सकते हैं। तो बाइनरी में सिर्फ हम दो ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे 0 एंड 1। तो ये क्या है कि जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं, यानी कि जब टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, टेबल में हम बताते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स आपके आएंगे, वहां हमें डेटा टाइप भी बताने होते हैं। ये वाला फील्ड है, इसमें इस तरीके का डेटा हम स्टोर करने वाले हैं। So these are the basic data types we have in OpenOffice: numeric types, alphanumeric types, binary types, date and time, other variable types. फर्स्ट है इसमें बेटा न्यूमेरिक टाइप्स। जैसे अभी हमने बताया, आपका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, आपकी फी हो गई, ठीक है, आपके मार्क्स, परसेंटेज, रोल नंबर, ये सब क्या है, न्यूमेरिक टाइप्स के एग्जांपल। तो इस तरीके की फील्ड है, उन्हें हम न्यूमेरिक टाइप्स में डिफाइन करते हैं। न्यूमेरिक टाइप्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। इसमें आपके पास बूलियन, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट एंड डबल, ये सारे डेटा टाइप्स आपके आ जाते हैं। एक एक को हम बता देते हैं कि क्या होता है। कि बूलियन, जैसा अभी हमने बताया, कि इसमें आप इस तरीके की चीजें स्टोर करते हो जिसमें यस या फिर नो, यानी कि दो ही ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शनल होती है, जैसे अटेंडेंस का अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि या तो बच्चा प्रेजेंट है या फिर बच्चा एब्सेंट है, तो हो गया ना, यस प्रेजेंट, नो एब्सेंट, जीरो और वन। ठीक है, तो बूलियन में दो ही वैल्यू होती है, जीरो दैट इज फॉर फॉल्स एंड वन दैट इज फॉर ट्रू। ठीक है, तो वो इस तरीके के जो भी फील्ड होंगे, जो भी कॉलम होंगे, उन्हें हम क्या बनाएंगे, बूलियन बनाएंगे। ठीक है, या क्या डेटा टाइप डिफाइन करोगे आप, बूलियन। फिर आपका जैसे रोल नंबर। अब रोल नंबर आपके, अगर सिर्फ क्लास की, आपके स्कूल की बात करें तो सेक्शंस है, सेक्शंस में 40, 45, ठीक है, और 30, इस तरीके से स्टूडेंट्स है। तो मैक्सिमम वैल्यू रोल नंबर की आपकी जाएगी 40 तक, मे बी 50 तक। ठीक है, तो वहां हम यूज करेंगे टाइनी इंट। सो टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट।
ये सारे के सारे इंटीजर टाइप की वैल्यूज के लिए है। इंटीजर आपने पढ़े हैं, इंटीजर मैथमेटिक्स में इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर हमें स्टोर करवानी है तो टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर एंड बिग इंट ये हम यूज करते हैं। डिफरेंस चारों के अंदर है सिर्फ रेंज का। जैसे टाइनी इंट है, इसकी रेंज आपकी 0 to 255, यानी कि इनके बीच में अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, जैसे 30 होगी, 50 होगी, 150 होगी, 250 होगी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टाइनी इंट। लेकिन अगर आपको 255 से बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है, तो हम स्मॉल इंट यूज करेंगे। स्मॉल इंट जनरली आपका अराउंड 5 डिजिट्स तक का नंबर स्टोर कर सकता है, ठीक है। फिर आपका इंटीजर आता है, इसमें 10 डिजिट्स तक आपका जो भी नंबर है वो स्टोर हो सकता है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया आपका। और उसके बाद आता है बिग इंट, इसमें आप अराउंड 19 डिजिट्स तक कोई नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिक डिफरेंस जो चारों में है वो है आपका रेंज का, ठीक है। तो टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर एंड बिग इंट। उसके बाद आपके पास है न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट एंड डबल। तो आपको जो भी डेसिमल टाइप की जो वैल्यूज है, ठीक है, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है वो स्टोर करने के लिए आपके पास ये पांचों हैं। जैसे आपको परसेंटेज स्टोर करवानी है, ठीक है, आपको फी स्टोर करवानी है, ठीक है, ये सारी चीजें आप स्टोर करने के लिए क्या यूज करेंगे, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट और डबल। इनके बीच में भी डिफरेंस आपका प्रिसीजन पॉइंट एंड रेंज का है, ठीक है। इनकी सबकी रेंज अलग अलग है और प्रिसीजन जो है वो डिफरेंट है, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक आप स्टोर करवा सकते हैं। ये थे बेटा आपके पास न्यूमेरिक डेटा टाइप। फिर है आपके पास अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप, जैसे आपको नाम, एड्रेस, पापा का नाम, ठीक है, सिटी, ये सारी चीजें जो हम डिस्क्रिप्शन किसी चीज का, वो सारी चीजें जो हम स्टोर करवाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं अल्फा न्यूमेरिक टाइप। ईमेल आईडी आपका, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक्स में आपका आ जाता है लॉन्ग वेर कैर, कैर, वेर कैर एंड वेर कैर इग्नोर, ठीक है। तो इसमें जो ज्यादा समझने वाले दोनों हैं वो है कैर एंड वेर कैर। जनरली हम वेर कैर यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है वो एक बार देख लेते हैं कि कैर और वेर कैर में डिफरेंस क्या है। कैर का मतलब बेटा कैरेक्टर, ठीक है, लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर, लॉन्ग वेर कैर। तो जैसे किसी चीज का डिस्क्रिप्शन, आप जैसे फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं या अमेजन ओपन करते हैं, प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो उस तरीके की चीजें स्टोर करने के लिए हम लॉन्ग वेर कैर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कैर। कैर का मतलब एक कैरेक्टर, ठीक है। सो यहाँ लिखा टेक्स्ट और ब्रैकेट में लिखा फिक्स। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे आपने डेटा टाइप डिफाइन किया कैर, और कैर के साथ में आप स्पेसिफाई करोगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे आपको नेम स्टोर करवाना है, ठीक है, एक फील्ड बनाया आपने स्टूडेंट नेम या फादर्स नेम या ईमेल आईडी, तो वहां आप बताओगे कि इस फील्ड में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक आप वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो, ठीक है। ये दोनों के केस में, कैर के केस में भी और वेर कैर के केस में भी, ठीक है। तो जैसे आपने दिया कैर 50, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन दैट फील्ड विल बी 50, यानी कि 50 कैरेक्टर्स तक का अगर आपका नाम है या एड्रेस है या ईमेल आईडी है तो वो वहां स्टोर हो जाएगी। अगर 51 कैरेक्टर्स हुए तो उसमें से सिर्फ 50 कैरेक्टर स्टोर होंगे, 51 कैरेक्टर आपका स्टोर नहीं होगा। या फिर काफी जगह आपको एरर आ जाता है कि जो आपकी लेंथ है, जो वैल्यू आप स्टोर करवाना चाह रहे हो उसकी लेंथ है वो फील्ड की लेंथ से क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए ये स्टोर नहीं हो सकती। ऐसे ही आपका वेर कैर में भी होता है, आप स्पेसिफाई करते हो कि इस साइज का फील्ड है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने स्टोर कर सकते हो इसमें आप। लेकिन डिफरेंस क्या है फिर, ठीक है, कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है बेटा स्टोरेज का, ठीक है। सो एक कैरेक्टर जनरली हमारी मेमोरी में एक बाइट जगह लेता है, ठीक है। जब हम कैरेक्टर स्टोर करवाते हैं तो अगर आपने फील्ड का साइज दिया है 20, ठीक है, आपने दे दिया जैसे नेम, नेम आपका फील्ड था और उसका साइज दिया है आपने कैर 20, ठीक है, यहाँ पे जैसे कैर हो गया, यहाँ साइज स्पेसिफाई कर दिया 20 कि मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इज 20। आपने नाम स्टोर करवाया ABC, अब ABC में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 3, ठीक है। सो
मैक्सिमम लेंथ थी 20, आपने स्टोर करवाए 3 कैरेक्टर्स, लेकिन जगह लेगा वो कितनी, 20 कैरेक्टर्स की। ये होता है कैरेक्टर के केस में, ठीक है। यानी कि जितनी आपने लेंथ दी है, साइज या मेमोरी वो उतनी ही ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि जितनी मेमोरी 20 कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई करते हैं उतनी ही करेगा, चाहे आप 10 कैरेक्टर्स की वैल्यू दो, चाहे आप 3 कैरेक्टर्स की वैल्यू दो, या आप 5 कैरेक्टर्स की वैल्यू। लेकिन वेरिएबल कैरेक्टर में क्या होता है, यानी कि वेरचर में क्या होता है कि अगर आपने 3 कैरेक्टर्स की वैल्यू दी है, वो स्टोरेज जो ऑक्यूपाई होगी आपकी, ठीक है, वो 3 कैरेक्टर्स जितनी होगी। 10 की दी है तो 10 कैरेक्टर जितनी ऑक्यूपाई होगी। मैक्सिमम आप, अगर आपने लिमिट दी है 20, तो मैक्सिमम वैल्यू 20 तक की स्टोर हो सकती है, लेकिन स्टोरेज वो यूज करेगा जितने कैरेक्टर्स की आप वैल्यू दे रहे हो उतने कैरेक्टर्स। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। कैर क्या करता है, जितनी लेंथ दी है उतनी ही स्टोरेज यूज करता है, ठीक है। और वेर कैर क्या करता है, जितनी आप वैल्यू दे रहे हो उसकी जो लेंथ है उसके हिसाब से स्टोरेज यू ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। फिर है आपके पास वेर कैर इग्नोर केस। सो केस सेंसिटिव होता है हमारा डेटाबेस, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को अलग अलग मानते हैं। जैसे आप पासवर्ड यूज करते हैं किसी में भी, तो पासवर्ड में अगर आप स्मॉल लेटर को कैपिटल में लिख देते हैं या कैपिटल को स्मॉल में एंटर करते हैं, तो क्या करता है वो, एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, केस सेंसिटिव है। तो इग्नोर केस लगाने से ये होता है कि वो केस सेंसिटिवनेस आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कि वो दोनों को सेम मानने लगता है, कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, वो सेम मानेगा अगर आपने इग्नोर केस लगाया। तो जैसे ईमेल आईडी का एग्जांपल ले लो आप, तो ईमेल आईडी आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जीमेल आप लॉगिन करके देख लेना, अगर आप कैपिटल में ईमेल टाइप करते हो तो भी वो सेम ही रहती है, और स्मॉल में आप टाइप करो तब भी सेम रहती है। तो वहां ये एग्जांपल है आपका इग्नोर केस का, ठीक है। लेकिन पासवर्ड में इग्नोर केस नहीं होता है। फिर आपके पास बाइनरी टाइप्स। सो हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, जो कंप्यूटर है आपका सिर्फ दो ही चीजें जानता है या समझता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, 0 एंड 1। सो बाइनरी टाइप्स, तो जनरली जो भी आप डॉक्यूमेंट स्टोर करते हो, जो भी म्यूजिक्स आप स्टोर कर रहे हो, फाइल स्टोर कर रहे हो, पीडीएफ आपने स्टोर की है, ठीक है, मूवीज स्टोर की है, सारी की सारी चीजें आपकी बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होती है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको डेटाबेस में जैसे इमेज स्टोर करवानी है, या फिर बाइनरी वैल्यूज ही स्टोर करवानी है, या फिर ऑडियो फाइल स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं बाइनरी टाइप, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप के हैं, लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी, बाइनरी एंड वेरिएबल बाइनरी। फिर है आपके पास डेट टाइम। डेट टाइम में जैसे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवानी है, डेट ऑफ डिलीवरी स्टोर करवानी है, फी पेमेंट डेट, ठीक है, डेट्स अगर आपको स्टोर करवानी है, या फिर किसी चीज का टाइम आपको स्टोर करवाना है, तो ऐसे फील्ड्स को हम कौन सा डेटा टाइप देंगे, डेट, टाइम और टाइम स्टैम्प। तो डेट में डेट हो गया, अगर कहीं डेट आपको स्टोर करवानी है तो डेट यूज करोगे, टाइम अगर स्टोर करवाना है तो टाइम यूज करोगे। तो टाइम स्टैम्प होता है बेटा कि दोनों चीजें, यानी कि डेट एंड टाइम कंप्लीट जो हो गया, ठीक है, वो होता है टाइम स्टैम्प, यानी कि डेट के साथ आपका टाइम भी आएगा, ठीक है। अदर डेटा टाइप्स, अगर आपको अदर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, आपके सिलेबस में भी नहीं है वैसे, इसको छोड़ दें, ठीक है। तो जैसे ये एक टेबल है आपकी, नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फोन नंबर, ईमेल, कलर एंड लोकेशन। तो नेम आपका क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है, तो यहाँ आप क्या ले सकते हो, या तो कैरेक्टर ले सकते हो या फिर वेरिएबल कैरेक्टर ले सकते हो, ठीक है। रोल नंबर आपका न्यूमेरिक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू देखो 23, 26 है आइए, तो हम मान के चलते चलो 100 तक होंगे या 200 तक होंगे, तो इसको हम टाइनी इंट दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपका डेट हो गया, क्लास है आपका देखो 10th। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिक में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हमें इसको क्या लेना पड़ेगा, अल्फा न्यूमेरिक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैरेक्टर ले सकते हो, ठीक है, या फिर वेरिएबल कैरेक्टर ले सकते हो। फिर हो गया आपका फोन, ये क्या है आपका, न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 6 डिजिट तक है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर लेना। फिर ईमेल आपका अल्फा न्यूमेरिक हो गया, कलर आपका अल्फा न्यूमेरिक एंड लोकेशन आपका अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है।
ये थे बेटा डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद है आपका इसका प्रैक्टिकल कि हम टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट था आपका सेशन सेकंड। इसमें पहला टॉपिक हमने करवाया है डेटा टाइप। उसके बाद कुछ पीछे की चीजें, आरडीबीएमएस हम पढ़ चुके हैं। आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमने बीबीएमएस पढ़ा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं। आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड जो आपके डेटाबेसेस हैं वो क्रिएट करते हैं। एंड व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल? रिलेशनल मॉडल कहता है कि जो आपकी टेबल्स हैं उनको हम रिलेशन कहेंगे। उनके अंदर आपके क्या होंगे? फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स होंगे, यानी कि कॉलम्स और रोज होंगी। जितने भी आपके फील्ड्स हैं उनका नाम सबका डिफरेंट होगा। जितनी भी रोज हैं आपकी वो यूनिक होंगी, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो यूनिक होंगे। एंड इन द लास्ट, मल्टीपल टेबल्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन इंटरलिंक मल्टीपल टेबल्स और रिलेशन। सो ये है आपका रिलेशनल मॉडल। तो इस मॉडल पे जो हम डेटाबेसेस बनाते हैं वो बनते हैं आपके आरडीबीएमएस की हेल्प से, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले है आपका टेबल। टेबल क्या है? टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ fields and records. So table is a set of data element, that is values, that is organized using a model of vertical column and horizontal rows. The table has a defined number of columns. पहले से हम बता देते कि इस टेबल में 5, 7, 10, 12 जो भी है इतने कॉलम होंगे, यानी कि डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। लेकिन रोज का कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। आप एंट्री करते जाओ, 10,000, 20,000, मे बी 1 लाख, 2 लाख, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि रोज कितनी होगी, वो एंट्रीज पे डिपेंड करता है। लेकिन जो कॉलम्स हैं वो आपके फिक्स्ड होते हैं। So each row is identify the values appearing in a particular column, identify as a unique key index or the key field. So keys हमने पढ़ी थी। Keys are basically constraints that we apply on the fields. क्या होते हैं? कुछ conditions जो हम impose कर देते हैं fields पे, वो हमारी keys थी। प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, ये हमने पढ़ी है। कैंडिडेट कीज, कंपोजिट प्राइमरी की। फिर आपके पास कॉलम्स और फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। तो कॉलम इज ए सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर सिंपल टाइप। एक कॉलम में एक ही टाइप का डेटा होता है और उसके कलेक्शन को हम क्या कह रहे हैं? सेट ऑफ डेटा वैल्यूज, ठीक है। तो कॉलम क्या है? कलेक्शन है डेटा वैल्यूज का, जो क्या है? पर्टिकुलर टाइप की। वन फॉर ईच रो इन द टेबल। एक कॉलम में एक रो के लिए एक वैल्यू होती है। कॉलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विद द रोज आर कंपोज। कॉलम वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंगली रोज आपकी क्रिएट होती है। फिर आपका रोज और टपल्स और रिकॉर्ड्स। So a row, also called a record or tuple, represent a single data item in a table. So एक रो है या फिर एक रिकॉर्ड है या फिर टपल कह लो आप, वो क्या करते हैं? सिंगल डेटा आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट टेबल है तो उसमें एक रो में एक बच्चे की इंफॉर्मेशन होगी, कंप्लीट रो में। ऐसे ही अगर आप किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप स्टोर करवा रहे हो या फिर ऑर्डर की इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हो, ठीक है, तो एक रो में एक ही ऑर्डर की इंफॉर्मेशन होगी या फिर एक रो में एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी, एक सिंगल प्रोडक्ट की। तो वही कहा है कि टपल रिप्रेजेंट ए सिंगल डेटा आइटम इन ए टेबल, ठीक है। एक ही डेटा आइटम की वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर। फिर बेटा आपका क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग ओपन ऑफिस। तो हम देखेंगे कि आप डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ओपन ऑफिस ओपन करते हैं अपना। यहाँ से बेटा आपको सिलेक्ट करना है डेटाबेस। पहला ऑप्शन है आपके पास, डेटाबेस विजार्ड आपका ओपन हुआ। पहला ऑप्शन है आपके पास क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप। नेक्स्ट में फिर दो ऑप्शन है आपके पास, कि रजिस्टर आपको करना है या नहीं करना, और डेटाबेस की जो फाइल है उसको एडिटिंग के लिए आपको ओपन करना है या फिर बाद में आप ओपन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, ठीक है। यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और रजिस्टर करना है। यस, रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी। जैसे हमने मेल मर्ज पढ़ा था,
तो हम डेटाबेस को यूज कर रहे थे। तो अगर आपका डेटाबेस रजिस्टर्ड नहीं है तो आप मेल मर्ज में उस डेटाबेस को यूज नहीं कर सकते, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने किया फिनिश। फिनिश करने के बाद वो आपसे नाम पूछेगा जिस नाम से आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। 4 क्लास 10 4 क्लास, ये आपके डेटाबेस का नाम हो गया एंड सेव। आपका डेटाबेस क्या हो गया है, क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस में क्या होती है, फाइल्स होती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट टेबल्स। ठीक है, टेबल्स हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है आपको, टेबल्स, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है अभी। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, क्रिएट टेबल इन डिजाइन, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल एंड क्रिएट व्यू। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आप डिजाइन व्यू एंड विजार्ड की हेल्प से टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट जो 2 ऑप्शन है वो हम करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, इस पर क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास डिजाइन व्यू ओपन हो जाएगा टेबल क्रिएट करने के लिए। यहाँ लिखा है फील्ड नेम, यहाँ लिखा है फील्ड का टाइप, और यहाँ है फील्ड प्रॉपर्टीज, और ये है डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली फील्ड नेम में हम जो कॉलम्स हम क्रिएट करने वाले हैं उनका नाम देंगे। फील्ड टाइप में आपको डेटा टाइप डिफाइन करना है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं इस फील्ड के लिए तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्यों होता है, डिस्क्रिप्शन बेसिकली डेवलपर्स यूज करते हैं ताकि इन केस जिसने बनाया है उसकी जगह कोई और उस डेटाबेस को यूज कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है तो उसको पता हो कि डेटा कहाँ से आया है, क्या डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, जब हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसके काफी टाइम बाद अगर हम उसको एडिटिंग के लिए ओपन करें तो हमें याद नहीं रहता कि हमने ये फील्ड्स क्यों बनाए थे, किसके लिए बनाए थे, डेटा कहाँ से आ रहा है। तो उस चीज के लिए भी, यानी कि अपने रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन एंटर करते हैं। इट इज टोटली ऑप्शनल, अगर आप देना चाहो डिस्क्रिप्शन तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखेंगे अभी हम। फील्ड नेम, मान लो टेबल हम बना रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स की। ठीक है, सिंपल सी टेबल बनाएंगे स्टूडेंट डिटेल की। तो स्टूडेंट डिटेल में आपके पास सबसे पहले हो गया मानो एडमिशन नंबर। ठीक है, टेबल में पहला कॉलम है आपका एडमिशन नंबर, फील्ड नेम में आपका आ जाएगा एडमिशन नंबर। ठीक है, अब है फील्ड का टाइप। अब एडमिशन नंबर आपका क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है, और अल्फा न्यूमेरिक में हमने 3 पढ़े थे, 4 पढ़े थे सॉरी, लॉन्ग वेर कैर, कैर, वेर कैर एंड लॉन्ग वेर कैर इग्नोर केस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। सिनेरियो ये है कि आपको एडमिशन नंबर एंटर करवाना है। अब एडमिशन नंबर आप कैरेक्टर में या फिर वेरिएबल कैरेक्टर में, यानी कि कैर और वेर कैर दोनों यूज कर सकते हो। इग्नोर केस की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहो तो इग्नोर केस भी यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जो आपका एडमिशन नंबर है अगर आप उसको कैर में स्टोर करवाते हैं तो जितना आप स्पेसिफाई करोगे वो, यानी कि आपने अगर स्पेसिफाई किया 20 का, ठीक है, आपने लेंथ ले ली 20, तो वो हमेशा कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा, 20 मेमोरी के अंदर। लेकिन आपने जो ये लिखा रहा है टेक्स्ट वेर कैर यूज किया तो जितनी वैल्यू आप देंगे साइज वो उतना ही लेगा। ठीक है, मेमोरी उतनी ही ऑक्यूपाई करेगा वो। सो वेर कैर इज फार बेटर देन कैर इन दिस केस, सो वी आर यूजिंग वेर कैर। वेर कैर आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज आ रही है आपके पास, एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू एंड फॉर्मेट एग्जाम्पल। सो एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब है बेटा कि ये जो फील्ड है आपका, जब आप वैल्यूज इसमें इंसर्ट करवा रहे हो तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते, यानी कि इसमें वैल्यू देना जरूरी है, कंपलसरी है, जरूरी काम किया ऐसे लगाओ, कंपलसरी है या नहीं, तो एंट्री रिक्वायर्ड वो है। ठीक है, तो एंट्री रिक्वायर्ड ऑब्वियसली हमें एडमिशन नंबर आपका चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इट्स कंपलसरी, तो हम एंट्री रिक्वायर्ड करेंगे यस। ठीक है, फिर आपकी लेंथ, लेंथ जैसे हमने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम इस फील्ड में कितने स्टोर करवा सकते हैं। अब एडमिशन नंबर आपका जनरली 8 डिजिट्स, 8 कैरेक्टर्स का होता है, डिजिट्स का नहीं। तो लेंथ हम दे देंगे यहाँ पे 8। 50 देने की जरूरत नहीं है, 50 देना चाहो तो 50 भी दे सकते हो।
ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज है कि आपकी, अगर आप कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाते हैं इसके अंदर, ठीक है, अगर आपने इसको ब्लैंक छोड़ा है, तो इस केस में आपने एक वैल्यू पहले से स्पेसिफाई कर रखी है कि अगर मैं कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करता तो ये वाली वैल्यू इंसर्ट हो जाए। अभी ऐसा नहीं है, ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहते, तो इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। फॉर्मेट एग्जाम्पल, फॉर्मेट एग्जाम्पल जैसे आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही कोई चीज इंसर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि ईमेल आईडी आपकी होती है ना, तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है ईमेल आईडी का, बीच में @ आता है, लास्ट में .com आता है या .in आता है, इस तरीके से, तो वहां पे हम फॉर्मेट एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है तो हम फॉर्मेट एग्जाम्पल को यूज नहीं करें। एडमिशन नंबर के बाद आपका हो गया मान लो रोल नंबर। रोल नंबर आपका क्या है, न्यूमेरिक है, और इसकी वैल्यू जनरली आपकी, जैसे हमने कहा, 50 से एक्सीड नहीं करती है। आपकी केस की अगर बात करें तो वहां पे हम लेंगे टाइनी इंट, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आपके सारे डेटा टाइप आपको शो करेगा। सबसे ऊपर आ रहा है आपका टाइनी, टाइनी इंट आपने सेलेक्ट कर लिया। इसमें फिर वही है आपका एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू एंड फॉर्मेट एग्जाम। लेंथ देखो 3 है और ये फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 255 तक, ठीक है। एंट्री रिक्वायर्ड हम कर देते हैं नो, कि कोई जरूरी नहीं है, रोल नंबर हम बाद में भी दे सकते हैं। फिर हो गया आपका एस नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टर का रहेगा, वेरिएबल कैरेक्टर, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कैन बी लाइक 20, ठीक है। 20 कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा होते किसी नाम में, हमने इसकी लेंथ दे दी 20। और एंट्री रिक्वायर्ड, यस, नाम देना है आपको। फिर आपके पापा का नाम हो गया, जैसे फादर नेम, सेम केस है, एंट्री रिक्वायर्ड, यस, लेंथ आपकी 20। फिर जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ में आप क्या लोगे, डेट एंड टाइम, ये हो गया आपका डेट, ठीक है। तो डेट, डेट में एंट्री रिक्वायर्ड, यस, डिफॉल्ट वैल्यू ले नहीं रहे हम। फॉर्मेट एग्जाम्पल देखो ये है, तो आप इस फॉर्मेट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जो बॉक्सेस पे क्लिक करोगे, ये आपके पास मल्टीपल फॉर्मेट आ रहे हैं। आपने यहाँ डेट सेलेक्ट किया, किस फॉर्मेट में आप डेट एंटर करवाना चाहते हो उसी फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें क्या आ रही है, कंप्लीट आपकी ईयर आ रही है, ठीक है। तो आपने किया ओके। तो अब आपको वैल्यू इसी फॉर्मेट में देनी पड़ेगी, अगर डिफरेंट फॉर्मेट में वैल्यू दोगे तो एरर आता है, ठीक है। उसके बाद आपका मे बी मार्क्स हो गए, या फिर हम अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। अटेंडेंस, अटेंडेंस में आपके पास हम ले लेते हैं, हमने कहा था क्या आ जाएगा आपका, बूलियन, ठीक है, यस और नो, बूलियन, ठीक है। एंट्री रिक्वायर्ड, यस, ठीक है। लेंथ 1 फिक्स है ये। डिफॉल्ट वैल्यू हम इसमें ले सकते हैं, हमने डिफॉल्ट वैल्यू ले ली इसमें नो, ठीक है, यस और नो ले सकते हो आप, ये दो ही वैल्यू स्टोर करता है बूलियन। नो का मतलब हो गया एब्सेंट, कि अगर आपने कुछ भी मार्क नहीं किया है, प्रेजेंट या एब्सेंट, तो उसका मतलब है एब्सेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी टेबल बन गई। कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आपका वेर केयर की जगह यहाँ पे आएगा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्यों, क्योंकि इंटीजर की जो लेंथ होती है वो 10 कैरेक्टर्स की, ठीक है। अब इसमें एक और नई प्रॉपर्टी आई है, ऑटो वैल्यू, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू तो हमने पढ़ लिया, अब आ गई ऑटो वैल्यू। तो व्हाट इज ऑटो वैल्यू, ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपको वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी होती, डेटाबेस ऑटोमेटिकली एक वैल्यू आपकी इंसर्ट करता है, ठीक है। और ये वैल्यू कैसे इंसर्ट होती है, तो पहला रिकॉर्ड आप इंसर्ट करोगे उसके लिए 0, सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए 2, फोर्थ के लिए 5, 3, फिफ्थ के लिए 4, यानी कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल वे में एक नंबर ये क्या करता है, इंसर्ट कर देता है। बीच में से आपने कोई डिलीट कर दी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये इंक्रीमेंट करता रहेगा, अपने आप एक वैल्यू आपकी इंसर्ट होती रहेगी, ठीक है। तो आपको इंसर्ट नहीं करनी पड़ती, ऑटो वैल्यू हम यहाँ नहीं ले रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी टेबल बन गई। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था प्राइमरी की का, ठीक है। तो प्राइमरी की में हमने बताया था दो कंस्ट्रेंट्स लगते हैं, एक आपका नॉर्डिनल और एक होता है आपका यूनिक,
ठीक है। तो अब प्राइमरी की यहाँ पे कौन सी बन सकती है, ठीक है, कौन सा ऐसा फील्ड है जो हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो देखो, रोल नंबर वैसे यूनिक है, ठीक है, लेकिन अगर पूरे स्कूल में बात करें तो हर एक सेक्शन में रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 है, तो उस तरीके से यूनिक नहीं है। कॉन्टेक्ट नंबर यूनिक हो सकता है, सबका अलग अलग है, लेकिन अगर दो भाई दो बहन या फिर कोई एक ही घर से 3 या 2 या 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर सेम हो सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर भी यूनिक नहीं, ठीक है। लेकिन एडमिशन नंबर अगर हम देखें तो देखो सबका यूनिक है, यानी कि हर एक बच्चे का डिफरेंट है, तो एक यूनिक है, और इसको हमने रिक्वायर्ड भी किया है, यानी कि सबको प्रोवाइड करना भी जरूरी है। तो ये फील्ड आपका क्या बन सकता है, प्राइमरी की बन सकता है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ राइट क्लिक करोगे, जो ब्लैंक स्पेस है जिसको आप फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, यहाँ राइट क्लिक करोगे, सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा प्राइमरी की का, एंड ये क्या बन गया आपका, प्राइमरी। देखो यहाँ पे की का आइकन भी आ रहा है, ये आपका प्राइमरी। ओके, तो टेबल आपकी तैयार हो गई। ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप, फाइल में जाके सेव कर सकते हो आप, या फिर यहाँ से क्लोज करोगे तो सेव करने के लिए पूछेगा, टेबल का नाम भी पूछेगा आपसे, तब सेव कर सकते हो। आप क्लोज करोगे, अब यस करोगे, सेव करना है। अब टेबल का नाम दोगे, टेबल का नाम हमने दे दिया, मान लो स्टूडेंट एंड, तो टेबल आपकी क्रिएट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप डेटा टाइप आपको समझ आ गए हो, और टेबल कैसे क्रिएट करनी है ये समझ गए। तो ये था बेटा आपका सेशन सेकंड, डेटा टाइप्स एंड हाउ टू क्रिएट ए टेबल।